ना आप सेव करके तो अपने पास जो है ना इसे अपलोड कर देना किसी भी गूगल ड्राइव पे या जो भी है, ठीक है। ठीक है। यार अब उसी का वेट कर रहे हैं। उसने ग्रुप में मैसेज किया है, मैं अभी मीटिंग में नहीं आ सकते। चलो ठीक है, वो ना मीटिंग में नहीं आ सकती तो जो है ना ये रिकॉर्ड करके जो है ना लिंक शेयर हो जाएगा, तो वो फिर ना खुद ही देख रही। इसमें जो है ना कई फायदे होंगे, जिसमें से एक फायदा ये भी है कि अगर कोई मेंबर जो है ना ऊपर नीचे होता है तो बाद में जो है ना वो इसकी रिकॉर्डिंग को देख ले, और रिकॉर्डिंग को हम एक जगह ग्लोबल जो है ना सेव रखेंगे ताकि कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो वो इसको जो है ना डिस्कस कर ले। अच्छा, कल जो ठीक। है ना हमने डाटा टाइप का कुछ देखा था, क्योंकि मैं इस पे डाटा टाइप पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि ये जो है ना बहुत अहम चीज है, ठीक है। और मैंने आपको ये कल भी बताया था कि जो पिछली बार हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, जो कंसेप्ट यानी कि जिस तरह अब्दुल मुइज को या शहबाज को पहले क्लियर होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे, ये चीजें मुझे बाद में पता चली कि वो चीजें क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि नहीं हुई थी। तो उनको जो है ना हम क्लियर करेंगे। अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ना जो मैंने माइंड में अपने अभी प्रिपेयर किया है ना, हम उसको जो है ना अभी लेके चलते हैं। अगेन जो है ना मैं कैलकुलेटर ओपन किया है। कैलकुलेटर क्यों मैंने ओपन किया है कि सिर्फ अभी ये चीज डिस्कस करने के लिए कि वेरिएबल की जो है ना वो वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब आप लोग को कुछ तो कंसेप्ट आ गया होगा कि वेरिएबल को यूज क्यों किया जाता है, कि वेरिएबल इज अ कंटेनर विच इज स्टोर इन अ स्पेसिफिक डाटा टाइप, ठीक है। क्यों डाटा को वो स्टोर करता है बेस्ड ऑन उसकी डाटा टाइप के, भी जो भी वेरिएबल की डाटा टाइप होगी ना वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना डाटा को अपने अंदर सेव करेगा। अगर उसकी टाइप इंट है तो ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो नंबर को स्टोर करेगा। अगर उसकी डाटा टाइप डेसिमल है, डबल है या फ्लोट है, वो अपने अंदर जो है ना डेसिमल जो यानी कि पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं उनको भी स्टोर करेगा। अगर उसकी डाटा टाइप करेक्टर है यानी कि चार है तो वो एक करेक्टर को स्टोर करेगा। इसमें ये चीज अभी अलिशा की भी कंफ्यूजन थी कि ये कोई भी करेक्टर करेक्टर नहीं, वो कुछ भी चीज हो सकती है। वो यानी कि कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है, वो कोई यानी कि स्पेशल करेक्टर हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है, अलिफ हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, कोई भी करेक्टर वो अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। तो बाकी जो स्ट्रिंग है वो जितना भी हमारा डाटा है, जितनी भी किस्म का डाटा है वो सारा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। इसलिए स्ट्रिंग जो है ना वो सबसे पावरफुल होती है। लेकिन कब हमें इंटीजर यूज करना चाहिए, कब हमें स्ट्रिंग यूज करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है हमारे लिए, ठीक है। अगर हमने देखो जो इंटीजर है, इंटीजर के अंदर क्या स्टोर होता है, सिर्फ न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 उसके अंदर स्टोर होता है। वही सेम चीज हम स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म है ना पीछे स्टोर करने का, ये मेमोरी में किस तरह जाके स्टोर होते हैं, किस तरह हीप पे स्टोर होते हैं, किस तरह स्टैक पे स्टोर होते हैं, ये सारा भी हम आने वाले उसमें देखेंगे। ये हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, हमें अपने प्रोग्राम को फास्ट बनाना आ गया ना, तो समझ लो कि हमारा जो प्रोग्रेस है ना वो अच्छी जा रही है। तो इसलिए हमने जो भी हमारी डाटा टाइप होगी उसके स्पेसिफिक जो है ना डाटा हम स्टोर करेंगे। अब इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि मैंने कई ऐसे डेवलपर देखे हैं कि जिस तरह जो है ना डाटा हमारे पास या ट्रू आना है या फॉल्स आना है, ठीक है। लेकिन वो ट्रू या फॉल्स को एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर जीरो या वन स्टोर करते हैं। मतलब कि जीरो का मतलब कि फॉल्स और वन का मतलब कि यानी कि ट्रू, ठीक है। जबकि उसके लिए अलग से डाटा टाइप डिफाइन है कि पूल यूज करो, क्योंकि उसके अंदर ट्रू या फॉल्स ही आएगा। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या होता है वो चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें भी गैप है हमारे वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है ना सिर्फ मैं डाटा टाइप की एक इंपॉर्टेंस बताने लगा हूँ आपको। वो क्या है कि देखो, जिस तरह कल हमने एक एग्जांपल ली थी 5 + 5 की। अब जिस तरह एक यूजर ने 5 को ये इंटर किया ना, अब ये जो डाटा है ना ये इसके पास स्टोर हुआ है, इसने अपने पास इस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर किया है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही इसने ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किए, इसने अपने यानी कि डाटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लिया। यानी कि अभी जो है यूजर से उसकी इंटरेक्शन शुरू ही हुई है तो डाटा टाइप फौरन यूज होना लग गई है, ठीक है। और जैसे जैसे इस एप्लीकेशन को वो यूज करता रहेगा उतनी ही ज्यादा डाटा टाइप या उतनी ही ज्यादा वेरिएबल इसके अंदर यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी प्रोग्राम हो, आप कोई भी प्रोग्राम देख लो, यानी कि कोई वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक है, वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड आता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड यूजर इंटर करता है, वो इंटर करने के बाद कहीं ना कहीं तो सेंड होता है।
कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर मैनिपुलेशन होती है डाटा के ऊपर। वो डाटा कैसे सेंड होगा? ऑब्वियसली वेरिएबल में रख के सेंड होगा। तो यानी कि जैसे ही यूजर जो है एप्लीकेशन से इंटरेक्शन शुरू करता है और उसे कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए होता है, तो वैसे ही हमारे जो डाटा टाइप है वो यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो डाटा टाइप है ना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और हमने करेक्ट टाइम पे करेक्ट डाटा टाइप को यूज करना सीखना है। ये तो इसकी एक चीज हो गई। इसमें जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है ये चीज कि देखो हमने कल जो है ना ये वाला प्रोग्राम बनाया था। इस प्रोग्राम को अभी मैं वापस कमेंट कर देता हूँ, ये अलिशबा का लिखा हुआ प्रोग्राम है। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया था कि भाई यूजर को कहा था, यूजर को सिर्फ शो कराया था इंटर योर नेम। ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो चीज है ना, ये वाली जो नेम लिखा हुआ है, ये है वेरिएबल नेम। ठीक है। ये जो वेरिएबल नेम है ना, इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन, अच्छा, ये जो लिमिटेशंस है ना, ये प्रोग्रामिंग के लिहाज से डिफरेंट हो सकती हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सी शार्प की वेरिएबल नेम की लिमिटेशन है। हो सकता है जावा में ये कुछ और हो, और हो सकता है पीएचपी में या पाइथन में कुछ और हो। ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? ये कहता है कि भाई तुम ना मुझे कोई भी नाम दे दो, कोई भी, मैं एक्सेप्ट करूंगा, सिवाय इसके के स्टार्टिंग जो है ना वो नंबर के साथ नहीं होना चाहिए, या स्टार्टिंग जो है ना स्पेशल कैरेक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। बीच में ले लो आप नंबर, यानी कि इस नाम को अगर मैं 1 2 3 कर दूं, नेम 1 2 3, तो जब भी ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अभी मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन भी ना आए। इसको भी कमेंट, देखो ये अलाउ कर रहा है, यानी कि कोई एरर नहीं दे रहा। लेकिन इसकी ये अपनी लिमिटेशन में कहता है कि भाई मुझे जो है ना, यानी कि आप लोगों ने 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है। इसने एरर दे दिया। ये सी शार्प की लिमिटेशन है। कभी भी वेरिएबल नेम लेंगे, वो चाहे किसी भी डाटा टाइप का वेरिएबल हो। यहाँ पे हमने डाटा टाइप क्या ली हुई है? स्ट्रिंग ली हुई है। किसी भी डाटा टाइप का वो वेरिएबल नेम हो, उसकी लिमिटेशन ये है कि वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होगा। वो हमेशा जो स्टार्ट होगा वो अल्फाबेटिक से होगा, या कुछ करेक्टर हैं जिस तरह के स्पेस से वो स्टार्ट हो सकता है। देखो इसने एरर नहीं दिया। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि मुझे जो है ना तुम लोगों ने किसी भी स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर साइन से स्टार्ट करता हूँ, एरर दे दिया उसने। ठीक है। ये एक लिमिटेशन आ गई इसकी कि भाई उसको स्टार्ट करने से पहले अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट होना चाहिए। इसकी सेकंड लिमिटेशन ये है कि सेम नाम से ना दूसरा वेरिएबल नहीं यूज करना, लेकिन एक स्कोप के अंदर। ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है ना, आप यहाँ पे देखो, जब मैंने इस वेरिएबल को सिलेक्ट किया है, ये जो वेरिएबल है इस नेम, यानी कि ये वेरिएबल का स्कोप ये बन रहा है। ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देखो ये वाली हाईलाइट हो गई है। ठीक है। इस वेरिएबल के स्कोप के अंदर सेम नेम का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये इसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई। इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। लेकिन ये जो है सिंटेक्स एरर है, तो ये वैसे भी जब हम काम कर रहे होंगे तो फौरन बता देगा, तो हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने देखो यहाँ पे ये रेड लाइन की है, इसके ऊपर हम कर्सर लाएंगे तो वो बता देगा अ लोकल वेरिएबल और फंक्शन नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्कोप। ठीक है। तो इस तरह करके ये जो है, यानी कि इसने बता दिया कि भाई ये जो है ना इसके अंदर सेम नेम से नहीं यूज हो सकता। अच्छा, एक इसके अंदर देखो रेड लाइन आ रही है, और एक इसके अंदर ये ग्रीन लाइन आ रही है। ग्रीन लाइन का मतलब क्या है वो देखो, कि द वेरिएबल नेम इज असाइंड बट इस वैल्यू नेवर यूज्ड। कि भाई आप लोगों ने वेरिएबल तो ले लिया लेकिन इसे यूज ही नहीं किया कहीं पे। ये वार्निंग कहलाती है। अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे देखो दो वार्निंग लिखी हुई आ रही है। इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे भी देखो वही चीज उसने लिखी हुई है। ठीक है। यानी कि पहला एरर आ रहा है, एरर को मैं स्किप कर देता हूँ, तो सेम उसने वो, यानी कि वार्निंग आ गई दो। अब मैं एक एक को रिमूव कर देता हूँ। तो क्या वार्निंग दे रहा है कि भाई आपने ले तो लिया है इसको, लेकिन कहीं पे यूज नहीं किया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, और वो मेमोरी में उसने अपनी जगह भी ले ली है। ठीक है। ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम जब डाटा टाइप के कल या परसों जो भी लेक्चर में पढ़ेंगे ना, कि किस तरह ये मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो वहां पे ये चीज क्लियर होगी कि एक डाटा टाइप जो है मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है। ठीक है। अब ये जो है मेमोरी में, यानी कि इसे इनिशियलाइज तो कर दिया, मेमोरी में इसने जगह तो ले ली, और आपने इसे वैल्यू भी असाइन कर दिया। क्या वैल्यू असाइन की? एम्प्टी वैल्यू असाइन की है। लेकिन आपने इसे कहीं यूज ही नहीं किया। तो इसलिए इसने वार्निंग दे दी कि बजाय इसके अगर ये यूज नहीं होना तो इसे ना यूज, यानी कि इसे डिक्लेयर भी ना करो। ठीक है। तो इन चीजों का हमने ख्याल रखना है। अब इसके अंदर ये आ गया वेरिएबल नेम, और ये होती है डाटा टाइप।
ठीक है, यानी कि हमने उसे ये कहा है कि भाई एक वेरिएबल ले जिसका नाम हमने नेम लिया, लेकिन इसको मैं जरा चेंज कर देता हूँ, इसका नाम हमने लिया @ फर्स्ट नेम, अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। ये मैंने इसका नाम लिया, ये अब नेम हो गया इसका, ये इसकी जो है डाटा टाइप है। ठीक है। अच्छा, जो भी चीज C# में होंगी ना इस कलर में, ये जो क्या नाम है इसका, ब्लू कलर में, ये हमेशा आप लोगों के क्या होंगे, कीवर्ड होंगे। कीवर्ड एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आप जो है ना अपने पर्सनल यानी अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते, उसके लिए मीन टू से कि अभी मैंने बात की है, इस ये जो वेरिएबल नेम है ये किसी भी अल्फाबेट का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने कहा था कि न्यूमेरिक से शुरू ना हो और स्पेशल कैरेक्टर से शुरू ना हो। तो ये जो मैंने लिखा है स्ट्रिंग, ये भी तो एक वैलिड वर्ड है ना, इससे वेरिएबल क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा? क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा कि ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है, और हमारे कंपाइलर को ये पता नहीं चल रहा कि भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिख दिया है, लेकिन स्ट्रिंग तो एक कीवर्ड है। तो ये ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिसको C# कंपाइलर अलाउ नहीं करता कि वो वेरिएबल नेम डिक्लेयर हो सके। इसी तरह इंट है, हमने लिखा स्ट्रिंग इंट। इंट भी हालांकि उस लिमिटेशन में फॉल कर रहा है ना कि भाई ये अल्फाबेटिक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं आ रही जिसकी वजह से फॉल करे, लेकिन जो लिमिटेशन आ रही है वो क्या आ रही है, कीवर्ड की आ रही है। कीवर्ड नेम अलाउ नहीं करता है ऐसे। तो जितने हमारे कीवर्ड है ना, आप देखो, ये स्टैटिक कीवर्ड है, वाइड कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, नेम कीवर्ड है, यूजिंग कीवर्ड है, इस नेम से भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, इसके शुरू में आप कुछ लगा दो, अंडरस्कोर लगा दो, वो अलाउ कर देगा इसे, या इसके इसके एंड पे आप अंडरस्कोर लगा दो या 1 2 3 लगा दो, कीवर्ड के नाम से हमने चेंज कर दिया तो वो उसे अलाउ कर देगा। ठीक है, तो ये चीज भी इसकी क्लियर हो गई कि भाई हमने असल में एलिजिबल को ना कीवर्ड और जो है ना वेरिएबल नेम में कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये चीज हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या होते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं। और हमेशा जब भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम हम डिसाइड करते हैं और उससे पहले हम उसका कीवर्ड लिखते हैं कि किस टाइप का वो वेरिएबल होना चाहिए। ये चीज बताना उसे बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आगे हम चलेंगे कि एक ऐसी भी टाइप आप लोगों के सामने आएंगी जो जिसमें हमें टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो क्यों नहीं होती उसकी रीजन भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए जितना अभी तक हम पहुंचे हैं उसमें यह है कि हमारे पास जो डाटा टाइप होती हैं वो है इन। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग है, डबल है, फ्लोट है, चार है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना स्ट्रिंग है। ठीक है, और बूल है। ठीक है, इस तरह की हमारे पास ये डाटा टाइप आ गई। तो जिस डाटा टाइप की हमें जरूरत होगी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसमें जो है ना एक चीज ये है, अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि मुझे ये बताओ कि हमारे पास एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है? कि यानी कि एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक बर्तन है, कल मैंने ये बात आपको समझाई थी कि वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है। अब कंटेनर के अंदर उसकी डाटा टाइप डिसाइड करती है कि इस कंटेनर के अंदर किस किस्म का डाटा आएगा। अब इसको हम रियल टाइम एग्जांपल पे लेके चलते हैं कि भाई एक हमारे पास कंटेनर है जो जाली वाला है। ठीक है, और हमारे पास जो है ना जो डाटा है वो पानी है। ठीक है, अब हमने उस पानी को जो है वो जो कंटेनर हमारे पास जाली वाला कंटेनर है उसके अंदर रखना है। क्या हम उसको डायरेक्टली उसके अंदर रख सकते हैं? नहीं। ऑब्वियसली नहीं रख सकते, ठीक है ना। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको हमने रखना ही रखना है। क्या क्या करेंगे, क्या आइडिया आएगा उसको, उसके यानी कि वो कंटेनर ही हमारे पास वो है और डाटा भी हमारे पास वही है, और उसको हमने उसके अंदर रखना ही रखना है। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोई थर्माकोल शीट, या थर्माकोल कह रहा हूँ, प्लास्टिक शीट से, या कुछ इस तरह से। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, एग्जैक्टली यही इसका आंसर है कि उसको हमने उस डाटा से कन्वर्ट करना है ऐसे डाटा में जिसमें वो स्टोर हो रहा है। और इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि उसकी हम बर्फ जमाएंगे और उस बर्फ को उस कंटेनर के अंदर रखेंगे। लग गई समझ इस चीज की? सही। ठीक है, अब जो ये है ना ये वाली लाइन अब मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि देखो, ये अगर आप इस पे कर्सर लाए हो ना, देखो ये जो क्या कर रहा है, कल तक हमने ये चीज सीखी थी कि ये क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है। अब यूजर से जब ये इनपुट ले रहा है ना, ये कह रहा है कि भाई जो मैं तुम्हें यूजर से इनपुट लेके दूंगा ना,
वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर दूंगा, हमेशा। लगी बात की समझ? अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, जिसको मैंने नाम दिया ऑपरेटर का। ऑपरेटर क्योंकि एक वो है, ऑपरेटर वन का नाम दे दिया, और अभी मैंने इसे साइन कर दिया 0। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो यूजर से मैं इनपुट लूँ ना, ये चीज मुझे श्योर है कि यूजर से मैं हमें, देखो ये जो कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर, इसमें ये चीज श्योर थी ना कि यूजर हमेशा नंबर ही इंटर करेगा, क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये इसका मेन फंक्शन है कि यूजर यहाँ पे एबीसी इंटर कर ही नहीं सकता। जब हमें पता है कि यूजर ने नंबर ही इंटर करना है, तो हमारे पास फिर ये डाटा टाइप भी तो सिर्फ इंटीजर ही होनी चाहिए ना। ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये रिक्वायरमेंट आ गई कि हमने यहाँ पे इंटीजर ही लेना है। अब ये यहाँ पे जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि भाई हमारे पास जो कंटेनर है वो हमारे पास है, हमें पता है कि ये कंटेनर है, और डाटा हमारे पास है कि हमें पता है कि डाटा क्या आ रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी है कि ये हमें डाटा स्ट्रिंग में ही देगा, ये हमें डाटा इंटीजर में दे ही नहीं रहा। और इसी वजह से अब इसने इसके अंदर रेड लाइन लगा दी है कि भाई जो मैं तुम्हें डाटा दे रहा हूँ वो स्ट्रिंग में दे रहा हूँ, और जिधर तुम स्टोर करवा रहे हो डाटा वो तुम इंटीजर में करवा रहे हो। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसके लिए जो है ना हम कन्वर्जन यूज करते हैं। हम इस डाटा को, बात वही है कि बर्फ बनाएंगे, और बर्फ बना के क्योंकि ये फिर उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा कि वो अपने अंदर स्टोर कर सके, तो उसको वो स्टोर कर सकेगा। अब जब कन्वर्ट करने लगते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं हमने, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाना है कि भाई हमने देखना है कि ये जो हमारा वेरिएबल है, ये इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है इंट। ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमें यूजर से इनपुट चाहिए ना वो इंटीजर होगी। तो इसलिए अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बहुत सारे वे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ऑब्वियसली हमने सिर्फ स्टार्ट करना है। तो एक जो है ना वो ये है, इन कन्वर्ट टू इन। ठीक है, इन 32। अब एक चीज जो मैंने इन लोगों की आदत बनवाई थी शुभाष वगैरह की, कभी भी डॉट डाल के फौरन उस फंक्शन को यूज ना करने लग जाओ। उस फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो ये फंक्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट। ये कह रहा है कि जब तुम मुझे यूज करोगे ना, तो मैं जो तुम्हें रिटर्न करूंगा ना वो इंट करूंगा, और हमारी इधर रिक्वायरमेंट क्या है कि वो क्या हमारे पास रिटर्न हो, इंट रिटर्न हो, क्योंकि हम इंट में स्टोर करवा रहे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी ये है कि वो यहाँ पे इंट रिटर्न हो। तो इसलिए हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इधर करता हूँ टू बूलियन, यहाँ पे देखो वो कहता है कि अगर तुम मुझे यूज करोगे तो मैं तुम्हें बूल रिटर्न करूंगा। यानी कि जो वैल्यू मेरे अंदर, जो भी मेरे अंदर फंक्शन लगे हुए हैं, जो भी मेरे अंदर बिजनेस लॉजिक लगी हुई है ना, वो सब कैलकुलेशन होने के बाद जो वहां से डाटा रिटर्न होगा ना वो बूल होगा। इसी तरह अगर मैं ये करूँ भाई, अगर तुम मुझे यूज कर आर के अंदर स्टोर करवाऊंगा, ठीक है, तो हमने किसके अंदर स्टोर करवाना है, हमने इंटीजर के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यूज किया। ब्रैकेट लगाने के बाद दोबारा ब्रैकेट फौरन क्लोज नहीं करनी, पहले ये देखना है कि इसके अंदर हम क्या क्या डाटा टाइप पास कर सकते हैं। इन चीजों पे अभी हम बाद में आएंगे। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे स्ट्रिंग दोगे ना, मैं तुम्हें कन्वर्ट करके दे दूंगा। ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, तो और इधर इसको क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है ना वो इसको आगे चला जाए, इस तरह। ये इस लाइन की समझ लगी है? जी। ठीक है अबू सर। हाँ जी। हेलो। जी जी ठीक है। ठीक है ना? जी जी। यानी कि हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया है इंटीजर में। अभी मे भी शायद आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर वो इंटर ही वो एबीसी कर दे, वो तो कभी भी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन उन चीजों को हम बाद में देखेंगे। अभी हम बेस्ट सिनेरियो को लेके चल रहे हैं, वर्स्ट सिनेरियो है ही कोई नहीं, अभी हम आइडियल सिनेरियो को लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने कल आप लोगों को कहा था कि हम ना कैलकुलेटर यानी कि एक दिन में ही बना लेंगे। ऑब्वियसली उसकी जो है यानी कि प्रेजेंटेशन इस तरह की नहीं होगी जिस तरह की ये विंडो के कंप्यूटर कैलकुलेटर की है। लेकिन अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल एग्जांपल ये है कि यूजर जो है ना दो ऑपरेंड इंटर करे, ठीक है, और उसके बाद हम दो ऑपरेंड को प्लस कर दे। ठीक है। तो वो जो है ना यानी कि एक तरह का छोटा सा कैलकुलेटर ही बन गया।
अगर हम जितनी अभी तक हमने नॉलेज हासिल की है ना, उस हिसाब से अभी हम वो छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम इधर कहेंगे इंटर योर फर्स्ट ऑपरेटर। नो, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंट कहते हैं ना, ऑपरेंट। ठीक है। उसने फर्स्ट ऑपरेंट यानी कि ये लिखा हुआ आगे यूजर के पास, इसको हमने कर दिया इक्वल। ठीक है। अब क्या किया कि उसने यहाँ पे उसने इनपुट ली यूजर से, वो जो इनपुट आई उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, और वो किस में स्टोर हुई? ऑपरेंट वन में। इसका भी नाम हम ऑपरेंट वन कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह करके हमने इसको अब कॉपी पेस्ट कर लिया अपना टाइम बचाने के लिए। और इधर हमने यूजर को कहा कि इंटर योर सेकेंड ऑपरेंड। ठीक है। यहाँ पे इसको हमने नाम चेंज कर लिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले में वो एक पड़ा हुआ है। इधर भी हमने इसे टू कर लिया। फिर हमने जब इससे इनपुट ली, वो किस में कन्वर्ट हुई? इंटीजर में कन्वर्ट हुई, और वो ऑपरेंड टू में स्टोर हो गई। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसकी टाइप इंट रखी। क्यों इंट रखी? मुझे पता है कि वो जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसकी जो आउटपुट आएगी वो एक इंटीजर होगी, इसलिए मैंने ये रखी। सम इज इक्वल टू ऑपरेंड वन प्लस ऑपरेंड टू। ठीक है। अब ये मैंने यूजर को दिखाना है, तो क्या करूंगा? पहले यूजर को आउटपुट दिखाऊंगा। योर आंसर इज ये। और इसके बाद जो आंसर आया है हमारे पास, बल्कि इसको ही करके आगे कैट कर दूंगा किसके साथ? सम के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई ये देखो, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसे क्या चाहिए था? स्ट्रिंग चाहिए था। हमने इतनी तो स्ट्रिंग दी इसे, इतनी तो हमने स्ट्रिंग दी इसे, लेकिन प्लस ये तो वेरिएबल इंट है, इसे हमने कन्वर्ट भी नहीं किया, और फिर भी ये जो है यानी कि एरर नहीं दिया इसने। तो ऐसी कन्वर्जन को कहते हैं इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट का कास्टिंग। ठीक है। इम्प्लीसिट कास्टिंग। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कोई कन्वर्जन नहीं की, लेकिन इस हमारे कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जो वेरिएबल है ये हमारा कौन सा है? इंटीजर का। यहाँ पे इसे क्या, यहाँ पे देखो दोबारा मैं इसको ब्रैकेट देता हूँ। वो कहता है कि भाई तुम मुझे ना स्ट्रिंग का वेरिएबल दो कोई। वो क्या चाह रहा है हमसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये स्ट्रिंग वेरिएबल, इसे मैं नाम दे देता हूँ आउटपुट का। वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये वाला जो फंक्शन है ना, ये देखो इसने लिखा हुआ है +18। यहाँ पे ये नजर आ रहा है +18। +18 ओवरलोड, ये अभी वैसे बाद में ये बात होगी क्लियर आप लोगों को, लेकिन ये फंक्शन ये कहता है कि मुझे सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, मुझे तुम और भी किस्म की चीजें दे दोगे तो मैं तुम्हें आउटपुट दे दूंगा। तो यहाँ पे ये जो हमने इसे प्लस सम किया है ना, इसमें जो है ना, जो होते हैं ना ये स्ट्रिंग, ये कहती है कि भाई मुझे कन्वर्ट करने के लिए जो है ना किसी फंक्शन की, किसी कह लो कि क्लास की, या किसी भी प्री डिफाइंड कीवर्ड की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस बता दो, मैं इसे जो है ना कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसने वही काम किया कि इसने यहाँ पे इसे कन्वर्ट किया, और जो आउटपुट थी उसके अंदर इसको आउटपुट दिखा दी। ये चीज क्लियर हो गई है इसकी? हाँ जी। तो इस तरह करके जो है ना यानी कि ये हमारी डाटा टाइप वर्क करती हैं। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कहता है नहीं भाई, मैं तुम्हें हमेशा स्ट्रिंग ही पास करूंगा। अगर तुम लोगों को कन्वर्ट करना है तो तुम खुद करो, मैं नहीं करने करने वाला। ठीक है। तो ये कंसोल डॉट रीड लाइन जो है ना, ये हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अब मैं इस फंक्शन को जो है ना वो इस कोड को चलाता हूँ, क्या हमारा कैलकुलेटर बना है?
देखो, इंटर योर फर्स्ट ऑपरेंड, मैं इधर इंटर करता हूँ 34। इंटर योर सेकंड ऑपरेंड, मैं इधर इंटर करता हूँ 65। सॉरी, ये वो असल में आउटपुट आई है लेकिन वो ब्रेक कर गया। इसके लिए हम कंट्रोल F5 यूज करते हैं, कि वो यानी कि आखिरी आउटपुट, यानी कि आखिर तक रुका रहा है वो, जब तक हम खुद ना उस सकें कि क्लोज हो जाए। अगेन 34, 65। ठीक है, योर आंसर इज 99, जो कि सही है। अगर हम ये एक चीज कैलकुलेटर में भी करें तो यही आंसर आएगा। तो सिवाय इसके कि हमने इसको ग्राफिकली शो करने के, हम एटलीस्ट एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने में जो है ना कामयाब हुए हैं, कि भाई एक छोटा सा कैलकुलेटर हमारा बन गया। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा हम इसको रिफाइन करते हैं, क्योंकि आज मैं 3-4 प्रोग्राम ऐसे दूंगा जो तुम लोगों ने खुद करने होंगे। ठीक है, इसको हम फाइन रिफाइन कैसे कर सकते हैं। एक तो ये चीज, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल लेते हैं ना अपने काम करने के लिए, तो वो हमेशा जो है ना मेमोरी में जगह एलोकेट होती है उसको। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी, लेकिन जो इंटीजर होता है उसकी भी एक खास अमाउंट होती है, कि भाई उसमें मैक्सिमम इतनी वैल्यू आ सकती है। मैक्सिमम इतनी वैल्यू आने का क्या मतलब है, कि उसने उतना साइज, यानी कि वो जो वैल्यू मेमोरी में आएगी, उतने उसने उतनी जगह अपनी मेमोरी के अंदर एलोकेट कर ली हुई है। ठीक है, तो अब वो हम यूज करें ना करें, वो मेमोरी में यूज होगी होगी। यानी कि जो इन 32 है, इसका मतलब कि 32 बाइट ऑक्युपाई हो गए हैं इस ऑपरेंड के लिए। अब ये जो है ये इन 32 है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, रिप्रेजेंट अ 32 बिट साइन इंटीजर। तो इसका मतलब है कि जब हमने ये ऑपरेंड वन को इनिशियलाइज किया, इसने रैम के अंदर जाके 32 बाइट अपने रिजर्व कर ली। अब ये जब तक रिजर्व रहेंगे, जब तक या तो ये प्रोग्राम क्लोज ना हो जाए, या जो है ना हम इसे खुद डिस्ट्रॉय ना करें, ये मेमोरी में एलोकेट रहेंगे। तो इसलिए हमें जो है ना इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कि मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल का यूज कर सके। उनका नुकसान क्या होता है मिनिमम वेरिएबल यूज करने का, वो भी मैं अभी बताता हूँ। लेकिन देखो, ये जो था ये मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया आउटपुट का। ठीक है ना, क्यों एक्स्ट्रा यूज किया है, इस सारे कोड को यहां से उठा के मैं यहां भी तो लिख सकता था ना, इसमें कोई फर्क है। नहीं। यानी कि इस सारे कोड को जो मैंने इधर लिखा था कि वेरिएबल असाइन करके वेरिएबल में असाइन करे, और उस वेरिएबल को मैं आउटपुट पे शो कराऊं, वो सेम है। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है वो मुझे बताओ। फायदा तो इसका है, कि फायदा इसका ये है कि मेमोरी में इसने जगह नहीं ली। ठीक है, जैसे ही वो आया सम को इधर लिखा और उसने शो कर दिया। ठीक है, और जैसे ही वो खत्म हुआ तो मेमोरी से भी खत्म हो गया। ये तो इसका बहुत बड़ा फायदा हो गया। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है, इसका नुकसान ये है कि ये जो अभी हमने काम पहले किया हुआ था ना, ये वाला जो काम किया हुआ था, इसका फायदा ये था कि अगर ये आउटपुट हमें कहीं नीचे भी यूज करना पड़ता ना, तो हम कर सकते थे। नीचे किसी भी कोड में, किसी भी बिजनेस में हमें ये वेरिएबल यूज करना पड़ता कि इसके अंदर वैल्यू क्या आई थी, तो हम कर सकते थे। लेकिन जब हमने इसको चेंज किया, इधर से लेके इधर तक को हमने कट करके इसके अंदर रख दिया, तो इसका मतलब है कि अब हम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उधर ही यूज होगा, उधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसीजन हमारे होंगे कि हमने वेरिएबल लेना है कि नहीं लेना। अगर तो वो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम में, रेस्ट ऑफ लॉजिक में यूज होगा, तो तब हम लेंगे। अगर वो नहीं यूज होना रेस्ट ऑफ प्रोग्राम में, तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरह ये सम का मैंने लिया हुआ है, इस सम को भी तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ना। इसको मैं बजाय इसके कि यहाँ से सम करके एक वेरिएबल में रखूं, मैं यहाँ से उठाता हूँ, इधर लाके से पेस्ट कर देता हूँ। इसमें कोई मजायका है इस बात में? नहीं, इसमें भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना एक लॉजिकल एरर आएगा, वो बाद में आप लोग को डिस्कस होगा क्यों आएगा, लेकिन मुझे अभी पता चल गया कि आएगा, तो इसलिए मैंने ना इसकी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, हाँ, क्योंकि कंकैट तो भी हो रहा है, और ये वैसे आपने अंदर भी यूज किया हुआ था इसलिए। हाँ, यानी कि वो पहले ये किनकैट ये हो जाएगा, पहले इसके हम्म। साथ किनकैट हो जाएगा, फिर वो अगले वाला भी किनकैट हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। इसमें क्या हम्म। होगा कि ये मैथ का रूल है, ये आप लोगों को पता होगा कि पहले हमेशा छोटी ब्रैकेट के अंदर वाली चीज चलती है,
फिर उसके बड़ी ब्रैकेट हो वो चलती है, फिर सबसे बड़ी चलती है। तो इसलिए मैंने ये छोटी ब्रैकेट इसके पास लगा दी है, ताकि पहले ये चले फिर वो हिस्सा कनकैट हो इसमें। बट अगेन इसका वही नुकसान है कि ये वाला सम हम रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये आप लोगों का खुद डिसीजन होगा कि हाँ हमने उसमें वेरिएबल को यूज करना है या नहीं करना। अगर तो वो नीचे यूज हो रहा होगा तो उसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करके यूज करेंगे। अगर वो एक ही बार यूज होना है तो बस उसे उसी लाइन में यूज करो, खत्म करो, किस्सा खत्म, और आपकी एप्लीकेशन भी फास्ट होगी इससे, क्योंकि वो मेमोरी में जगह ही नहीं लेगा। अब मैं भी होशियार लोगों के माइंड में ये चीज आ रही हो कि भाई ने फिर ये वाले दो क्यों नहीं है, ये भी तो हम ऐसे नीचे लिख सकते हैं ना। इसको ऑपरेंड की जगह इसको कर दें इधर, फॉर एग्जाम्पल इस ऑपरेंड को इधर कर दें और इस ऑपरेंड को इधर कर दें। नहीं तो उसने स्टोर भी तो करवाना है ना कहीं पे, या वो डायरेक्टली यहीं कर देगा? नहीं, स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है ना। तो हम्म। कोड की रीड वो भी तो देखते हैं, रीडेबिलिटी भी तो चेक करनी होती है ना, कि रीड करने में भी इजी हो, इतना तो हाँ, कॉम्प्लिकेट ये नहीं होना ये होता। ये पॉइंट वैलिड है कि देखो हमने उसे यूजर को शो तो कराना था ना, इंटर योर हम्म। फर्स्ट ऑपरेंड। फिर हमने कहा था कि फिर इनपुट ले, फिर हमने शो करवाना था इंटर योर सेकेंड ऑपरेंड। तो अगर ये चीजें भी हम स्किप कर देंगे तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा क्या इंटर करना है क्या नहीं इंटर करना। हम्म। तो इसलिए जो है ना हमने पहले ये उसे इसमें स्टोर करवाया, फिर ये दिखाया उसे, फिर इसमें स्टोर करवाया, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया। और अगर ये वाला सब नीचे यूज होना था तो उसको पहले वेरिएबल में स्टोर कराते, वेरिएबल में स्टोर करा के उसको सम करते, उस सम को फिर हम यहाँ नीचे यूज करते। हम्म। तो ये टोटली डिपेंडेंट अवर यानी कि लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसकी वेरिएबल की हमें नीड है कि नहीं है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर वेरिएबल की नीड ना हो और 100% पता हो कि वेरिएबल की नीड नहीं है, तब जो है ना आप उसे ना यूज करो। अदरवाइज अगर नीड है तो यूज करो। अब ये देखो, ये कैलकुलेटर में ये चाहता तो ये खत्म कर सकता था, लेकिन इसमें नहीं की हुई खत्म। पता है क्यों? क्योंकि ये मेमोरी मेंटेन कर रहा है। जिस तरह मैं ऐसे ऐसे करता हूँ इक्वल ये, कल वो कैलकुलेटर खुला हुआ था ना उसमें हिस्ट्री आ रही थी, अगर आप देखो तो शायद, नहीं यहाँ से नहीं, ये आ रही है हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे ये हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है। अब इसको हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए वेरिएबल के स्टोर के अंदर स्टोर करना लाजमी है। देखो 8 प्लस मैंने 6 किया, इक्वल किया, ये आ गया आंसर। देख रहे हो, अगर ये वेरिएबल के अंदर इसने ना रखा होता तो ये कहाँ से दिखाता? तो सही। ये सारा जो है ना हमने खुद अपना बिजनेस डिसाइड करना होता है कि इस वेरिएबल को हमने इन फ्यूचर यूज करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो फिर उसे हम उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल में स्टोर करें। अच्छा शुभ भाई। अच्छा, अब जो है ना ये लेक्चर यहीं तक बस इनफ है, कि अब इससे और इनहांस लेवल पे हम जो है ना डिस्कस करेंगे ये डाटा टाइप को। हमारी ये डाटा टाइप क्लियर हो गई ना कि मेमोरी वगैरह में कैसे मैनिपुलेशन होती है इनकी। तो ये कह लो कि बहुत अहम कंसेप्ट जो है ना हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज मैंने शुभात वगैरह में देखी थी कि उन्हें ये चीज की समझ नहीं आई थी कि भाई कैसे फंक्शन रिटर्न करता है, कैसे हमने डिसाइड करना होता है कि उसकी रिटर्न टाइप को क्या डिक्लेयर करें, क्या करें। तो ये आगे जो है ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएंगे। अच्छा, अब जो है ना 4 प्रोग्राम है, ठीक है। तो वो जो है ना मैं वॉइस मैसेज कर देता हूँ उस पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो उसको जो है ना यानी कि एज अ प्रोग्राम इंग्लिश में राइट करेगा अब्दुल मोइस, सॉरी अबू सर। ठीक है, और वो जो है ना तुम लोग अपने ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, वो ठीक। 4 तुम लोगों ने प्रोग्राम बनाने हैं छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल एक है कि राइट अ प्रोग्राम टू टू टेक एज ऑफ यूजर, ओके, एंड गिव द आउटपुट ऑफ इन सेकेंड, आवर्स, मिनट, ईयर, मंथ। ठीक है, वीक, इन सारी चीजों में जो है ना वो उसको आउटपुट दे। यानी कि एक यूजर से उसकी एज इंटर करे, फॉर एग्जांपल वो अपनी एज इंटर करता है 35। ठीक है, उस 35 में कितने साल उसने, यानी कि साल तो 35 आ गए, लेकिन कितने मंथ आए, कितने वीक आए, कितने डेज आए, ठीक है, फिर कितने आवर्स आए, ये कैलकुलेट करके जो है ना आप लोगों ने उसको आउटपुट दिखानी है कि योर एज, टोटल एज दिस मच डेज, एंड योर टोटल एज दिस मच मिनट। ठीक है, इस तरह करके आउटपुट दिखानी है। और इस अगर उसमें कोई क्यूरी हो तो वो पूछ लेना, मैं इस तरह करके उर्दू में व्हाट्सएप पे प्रोग्राम बताऊंगा आपको। और आपने जो है ना यानी कि अबू सर आपने जो है ना उसको इंग्लिश में छोटा सा लिख के, तो वो जो है ना अपने ग्रुप में शेयर करने के, हमारा एक ये यानी कि असाइनमेंट 1 ये है।
असाइनमेंट 2 ये है, असाइनमेंट 3 ये है, असाइनमेंट 4, 4 असाइनमेंट है जो मेरे माइंड में है अभी, सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड, डाटा टाइप से रिलेटेड। कहाँ कौन सी कन्वर्जन करनी है ये सब आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है। ठीक। और इसकी जो आउटपुट होगी ना वो अपने यानी कि जो भी इसकी आउटपुट होगी वो एक एक स्क्रीनशॉट पे जो है ना आपने ग्रुप में शेयर करनी है, ठीक है। ठीक। और जब वो शेयर करोगे उसके नीचे कंटेंट में लिख देना कि भाई ये इसकी आउटपुट ये है, लेकिन शेयर जो है ना अभी नहीं करनी, एटलीस्ट कल दोपहर तक या कल 4 बजे तक सबको टाइम देना है, ताकि सब, क्योंकि कोई उसमें से ना देख ले, ठीक है। हर ठीक। कोई अपना माइंड यूज करे और इन 4 प्रोग्राम्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करे, ठीक। अच्छा शोएब भाई, ठीक है। मैंने और एक आज चीज़ के, पूछनी थी। हाँ, ये जिस तरह हमारे कैलकुलेटर्स होते हैं, अब उसके अंदर हम ऐड कर रहे होते हैं, मतलब 10 वैल्यूज़ भी ऐड करके फिर हम इज इक्वल्स टू का बटन दबाते हैं। अब वो जो 10 वैल्यूज़ ऐड करते हैं, तो वो 10 की 10 अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो रही होती हैं। नहीं नहीं, ये फिर अभी आपने डाटा टाइप की जो लेंथ है वो स्टडी नहीं ना, कि ये हम कल देखेंगे ये चीज, नेक्स्ट ठीक। लेक्चर में हम यही चीज देखेंगे कि कैसे इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर होती है और कहाँ स्टोर होती है, ठीक। ठीक है। बेफिक्र हो, जब तक डाटा टाइप कंप्लीट होंगी ना एक एक चीज ये आपके क्लियर होगी कैसे डाटा टाइप वर्क कर रही है। अभी से तो हम बेसिक पे हैं डाटा टाइप के। हम्म। चलो ठीक है फिर, है। ठीक है, ओके। चल, अल्लाह हाफिज।